फ्रेंड्स अभी 1:10 हो चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और सुबह देखती हूँ जल्दी उठ पाऊँगी कि नहीं, मुझे लगता तो नहीं है बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, 7:15 हो चुके हैं। अब मैं उठ चुकी हूँ। पहले मैं रज़ाई में घुसकर पढ़ाई करी थी। अब मैं ईवीएस के कुछ चैप्टर्स रिवाइज़ करने वाली हूँ और उसके बाद देखती हूँ मेरा एक मॉक टेस्ट यूट्यूब वाला दिन मंतर का बचा हुआ था, वो अटेम्प्ट करती हूँ और उसके बाद उठूँगी। होपफुली तब तक बेबी ना उठ जाए। वैसे तो वो 9:30 बजे तक सोता है। देखती हूँ इतने टाइम में मेरा ये सारा काम हो जाता है या नहीं। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। ईवीएस में जो चैप्टर फूड है उसकी मैं रिवीजन कर रही हूँ और आज मेरा टारगेट है कि ये मेरी पूरी रिवीजन हो जाए, साथ ही साथ में कुछ एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लूँ। तो अभी उठने से पहले मतलब नहा धोने से पहले मैं सोच रही हूँ रिवीजन मेरी चैप्टर की हो जाए, ताकि उसके बाद फ्रेश दिमाग से मैं एमसीक्यू करूँ। और ये भी हो जाएगा कि तुरंत रिवीजन करने के बाद एमसीक्यू अटेम्प्ट नहीं की, क्योंकि फिर तो वो जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद ही मैं एमसीक्यू करूँगी। तो फाइनली यहाँ पर मेरी कुछ रिवीजन हो जाती है, मतलब 7-8 पेज मैं पढ़ लेती हूँ, 2-3 पेज बचते हैं तो फिर मैं उठ जाती हूँ। उनको मैं करूँगी अब बाद में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम बारिश हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है सच में। ठंड में बारिश हो जाए ना तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और ये देखिए मेरे घर पर कबूतर आ गए हैं खाना खाने के लिए। इनका दाना पानी यहीं रखा है, ये रखा है इनका दाना और पानी उस पॉट में रखा हुआ है। पास जाऊँगी तो उठ जाएंगे, लेकिन यहीं से देख लीजिए उन्हें। फ्रेंड्स अभी 10 बज चुके हैं और मैं नहाकर आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया आज ठंड हो रही है, बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पर। और ये हमारी पढ़ाई में एक सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है कि जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतनी ज़्यादा नींद आती है, आलस भी आता है। बट हमें ये आलस नहीं करना है, हमें पढ़ते जाना है। और अब मैं एक गर्म कुर्ती पहनने वाली हूँ, उसके ऊपर स्वेटर भी पहनने वाली हूँ, पूरा पैक होने वाली हूँ। मैंने पहन लिया और अब मैं नाश्ता करती हूँ। मम्मी भी लेट हो जाती है मेरे चक्कर में, मेरे साथ ही नाश्ता करना उन्हें अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ नाश्ता करना। तो उसके बाद अब मैं बेबी को नहलाकर नाश्ता करने के बाद फिर इकट्ठा फ्री होकर बैठूंगी आज, क्योंकि बार बार डिस्टर्बेंस होता है। और मैं आज आपको 3rd यूनिट की वीडियो देने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या क्या कवर करना है। तो 4th यूनिट की वीडियो तो मैंने कल डाल दी थी, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं नाश्ता करके आती हूँ। तो आज है नाश्ते में बाजरे की रोटी और मेथी आलू की सब्ज़ी, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे। हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है और मेन बात वह सर्दी नहीं होती तो खाने का मन भी नहीं करता। तो मैं सर्दी के पूरे मज़े लेती हूँ और इसे ख़त्म करती हूँ। अभी बजने वाले हैं 11 और मैं शोना को नहीं नहला पाई क्योंकि उसे नानू लेके चले गए। तो अब जब वो लेकर आएंगे तब मैं लाऊंगी, तो तब तक मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना मेकओवर करूँगी। तो पढ़ती हूँ और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था, और अभी भी कंटिन्यूसली हो रही है क्योंकि मैं अभी कपड़े डाल कर आई तो मैंने देखा बारिश हो रही है और ठंड बढ़ रही है। तो अब मैं अपना वाटर बैग भी गर्म करती हूँ डेली की तरह और फिर पढ़ने बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स जितने भी मेरे पेजेस बचे थे अब मैं उनको फटाफट से रिवाइज़ कर लेती हूँ, ताकि बेबी आ जाए उससे पहले कम से कम मेरे सारे कंसेप्ट्स हैं, मतलब कि रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद देखती हूँ अगर बेबी आ गया तो उसे नहलाऊंगी धुलाऊंगी, अदरवाइज़ फिर जो एमसीक्यू थे वो वाले अटेम्प्ट करने वाली हूँ मैं। अभी हो चुके हैं 12:10 एंड फ्रेंड्स आज मैंने अपना फूड वाला टॉपिक रिवाइज़ किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और कुछ उससे रिलेटेड एमसीक्यू की हैं। समथिंग 59 एमसीक्यू मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। बाकी कुछ एमसीक्यू बचे हैं वो मैं बाद में अटेम्प्ट करूँगी। और अब मैं रिवीजन करने जा रही हूँ पेडागोजी की, जिसमें मैं सबसे जो पहले वाली यूनिट है उसको रिवाइज़ करने वाली। फ्रेंड्स यहाँ मैंने अपनी रिवीजन है उसको स्टार्ट कर दिया है एंड सीरियसली इतने दिनों बाद पढ़ रही हूँ ना फर्स्ट यूनिट, तो ऐसा लग रहा है कितना कुछ नया है। लेट्स सी मेरे कितने एमसीक्यू ठीक हो पाते हैं। तो मैं कुछ एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे 4 से 5 एमसीक्यू गलत हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी रिवीजन में कमी है, तो इसको मैं दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। लेकिन कल मैं फिर सेकेंड यूनिट रिवाइज़ करूँगी। फ्रेंड्स घर पे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि टाइम टू टाइम सेवा होती रहती है। बज गया है 1:20 और मेरा सोना मेरे पास आ गया है। तो ये मेरा सोना आ गया है जो मेरे पास लेटा है और मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ। और मैं इसे नहला नहीं रही हूँ आज क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और देखिए कितनी शांति से लेटा है। सच में मेरा बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। जब गुस्सा करता है तो मतलब हंगामा मचा देता है, और जब शांति से लेटा रहता है तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। जैसे कि अभी लेटा हुआ है और हंस रहा है, और शायद ही सोने वाला है इसलिए ऐसा कर रहा है। हालांकि ये सो के ही आया है। नहलाने का मेरा मन था बट मम्मी ने बोला कि बहुत लेट हो चुका है तो इसे नहलाओ नहीं क्योंकि ठंड बैठ जाएगी। तो आज आज मौसम भी बहुत ठंडा है, बारिश भी हो रही है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आज मैं इसको नहीं नहलाती हूँ, कल नहलाऊँगी। तो अभी मैं अपना मैथ सॉल्व करती हूँ। बाय। तो फ्रेंड्स जैसा कि मुझे लग रहा था कि सोना मेरा सो गया है, और सच बताऊँ तो मुझे भी नींद आ रही है
और नींद का नाम लेते ही उबासी भी आने लग रही है, लेकिन सोना नहीं है क्योंकि थकना मना है जब तक पेपर नहीं हो जाता। और मेरी भी आपसे यही राय है कि प्लीज़ अपनी नींद को दूर रखिए। नींद तो मुझे बहुत आ रही है क्योंकि रात को भी 2 बज गया था सोते सोते, और सुबह भी या 7:15 तक मैं उठ गई थी। हाँ, और अब इसको देख के और नींद आ रही है। ऊपर से जो ये मौसम है ना, उसे देख के भी बहुत नींद आ रही है, लेकिन हीटर मेरे बगल में रखा है तो थोड़ी गर्मी लेती हूँ, नींद को भगाती हूँ और पढ़ाई को कंटिन्यू रखती हूँ। अभी बज चुके हैं 3 और मेरा ये सोना मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा सोना मेरे पास सो रहा है, मेरी बुक्स के आसपास उन्हीं में सो गया है। छोटू शायद दिख नहीं रहा है। तो अभी मैंने कुछ नोट्स भी बना लिए हैं अपने, एंड होपफुली मेरा 1 तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि 1 तक हो जाएगा, और उसके बाद मुझे अदर टॉपिक्स हैं उन पर भी ध्यान देना है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। क्योंकि अभी मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ पेडागोजी, ईवीएस एंड मैथ्स पे, ये तीनों मेरा बहुत ही ज़्यादा फोकस है। और इन तीनों ही सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें स्कोर कर लिया तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अभी मेरा मेन फोकस यही है। 1 तारीख से मतलब मैं डिवाइड करने वाली हूँ कि 2-2 घंटे सबको देने वाली हूँ। हाँ, मतलब कंप्यूटर और रीजनिंग को कम टाइम दूंगी, और करंट अफेयर्स बच्चे हमारी जो जनरल अवेयरनेस है वो मैं देखती हूँ। मेरे पास पहले से नोट्स पढ़ने हैं जीके के, तो मैं वो पढ़ूँगी, बस उसी से करके जाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो फिर तुक्के तो लगाने ही लगाने हैं। देखते हैं कैसा रहता है। एंड अभी फ्रेंड्स मुझे भूख लग रही है, और मैंने सुबह से चोटी भी नहीं किया, तो चलिए अब मैं चोटी भी कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है अब, और ना फ्रस्ट्रेट सी हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते। दिमाग भी ना थोड़ा फ्रेश अप मांग रहा है। तो अभी मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, मतलब फ़्रेश मतलब कि चोटी करके आती हूँ, अपनी शक्ल ठीक करके आती हूँ। और थोड़ी सी भूख भी लगी है। मम्मी ने मुझे वो दे दिया था, अरे क्या दिखाया था मैंने आपको, अरे यार कई बार ऐसा हो जाता है ना कि नाम याद नहीं आता कि हम, अब जीभ पर है लेकिन आ नहीं रहता। यस, अमरूद दे दिया था, तो मैंने वो खा लिया था। मुझे भूख नहीं थी, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तो मैं मम्मी को जाके बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे कुछ बना के दे दो। और ठंड है तो चाय चाहिए ही चाहिए, तो चाय भी बोलूँगी। एंड चलिए अभी मैं अपनी हालत सुधार कर आती हूँ, और फिर मैं सोचती हूँ मुझे क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स घर पर कोई आ गया था, इसलिए मम्मी मेरे लिए स्नैक्स नहीं बना पाई थी, लेकिन वो अभी अभी चली गई है आंटी। तो 4 बजने वाले हैं, और मम्मी मेरे लिए टोस्टर बना रही है जो मुझे बहुत पसंद है, और उसे मैं खाती हूँ। ये मेरे गर्मा गर्म टोस्ट और ये मेरी गर्मा गर्म चाय, बिल्कुल मज़ा आ गया। और अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ, और अब मैथ्स करने वाली हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर मैथ्स किया, और मैं ये मैथ्स कर कर ना बोर हो चुकी हूँ। और अब मैं करने वाली हूँ हिंदी के और इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनियम्स, और उसके बाद मैं करने वाली हूँ, मतलब समझ में तो नहीं आ रहा कुछ भी, पर हाँ फिर भी मैं उसके बाद जो करने वाली हूँ वो ये है कि आपको मैं बताने वाली हूँ कि 3rd यूनिट में क्या क्या आएगा, कहाँ से पढ़ना है। 4th यूनिट मैंने डाल दी थी। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ क्या क्या क्या, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या करें। मैथ कर कर मैं थोड़ा बोर हो चुकी हूँ। ये मैंने मैथ्स किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब मैं हिंदी और इंग्लिश के एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने वाली हूँ। और ना मुझे घर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। पापा बोल रहे हैं क्या पागल हो जाएगी क्या, पढ़ पढ़ के कितना पढ़ेगी। पर मतलब मेरा तो बस यही है कि बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए किसी भी तरीके से। ये 1 महीने में मेहनत कर लूँ अच्छे से, उसके बाद तो अगर जॉब लग गई तो ऐश ही ऐश है। मतलब जॉब में भी काम है, लेकिन एक जो सेटिस्फेक्शन है वो तो रहेगी ना मुझे, कि हाँ मेरी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल काम आई। और मैं नहीं चाह रही कि मैं पापा के सामने पढूँ, मतलब मैं चाह रही हूँ कि 1-2 घंटे उनके सामने फ्री रहूँ, वरना फिर से मुझे डांट पड़ने वाली है। इवन मतलब उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि इतनी पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, जॉब नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो शुरू से नहीं चाहते ना कि हम इतना ज़्यादा हेडेक लें, लेकिन ना ये हमारे अंदर से है कि हमें मतलब मुझे जॉब करनी है। पर पापा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और फिर मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी भी उन्हीं को होगी अगर मेरी जॉब लग जाती है तो। बट अभी मैं सोच रही हूँ पापा के सामने ना 1-2 घंटे फ्री रह लूँगी, वरना वो सोचेंगे कि पता नहीं क्या ही पढ़ेगी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ना मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, इस वजह से मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन देखो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी खुशी से पढ़ रही हूँ। तो चलिए अब मैं एंटोनियम्स सिनोनियम्स कर लेती हूँ हिंदी और इंग्लिश में, और आपके लिए भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ एंटोनियम सिनोनियम। सच में मतलब ये वाला जो सिलेबस है ना इंग्लिश वाला, आप कितना भी पढ़ लो ना उतना ही कम है। पता ही नहीं कब कहाँ से कौन सा एंटोनियम, कौन सा सिनोनियम, कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टपक जाए। 6:30 और मैं एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती हूँ। बेबी से भी मैं फ्री हो चुकी हूँ, उसे अभी अभी दूध पिलाया है, तो कम से कम 2-2.5 घंटे मुझे परेशान नहीं करेगा। तो मैं मॉक टेस्ट करती हूँ और अपना स्कोर आपके साथ शेयर करूँगी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा, और आप उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मॉक टेस्ट।
तो फ्रेंड्स 7:30 बज चुके हैं और आज मुझे शोना की छोटी नानी के घर पे जाना है। मेरा वहाँ पे डिनर है, तो 1 घंटे बाद मैं आती हूँ और उसके बाद जो मॉक टेस्ट है बचा हुआ बाकी का वो अटेम्प्ट करती हूँ। मैंने रिज्यूम करती है उस टेस्ट को। फ्रेंड्स अभी ना कॉलोनी की लाइट जा चुकी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बारिश भी हो चुकी है। अगर आपको पानी दिखाई दे रहा हो तो चलिए जैसे तैसे तो मैं पहुँचती हूँ और पहुँचकर मैं फिर मतलब इतनी ठंड में तो ना घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा था, बट जाना तो पड़ेगा, चाची ने बुलाया मुझे। आ चुका है दाल मखानी और नान, और सच में ये चाची के हाथ की बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, इसे मैं खाती हूँ अब। तो अब फाइनली मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं इसे सबमिट करने वाली हूँ। जैसे ही मैं टेस्ट सबमिट करती हूँ ना, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ जाती है। आज मुझे लग रहा है मेरा टेस्ट अच्छा नहीं गया है, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही थी अंदर से ही। और सीरियसली जब मैंने रिजल्ट देखा तो टेस्ट अच्छा नहीं था। मेरी रैंक 90 थी आउट ऑफ 549 और आज का स्कोर भी बहुत ज़्यादा कम लगा, दैट इज़ 118 ही। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीज़न रहा, पर चलिए कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहते हैं। और अब इसका जो रीज़न है वो मैं जानूँगी, मतलब सारे सॉल्यूशंस इसके देखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।